नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल माई पाठशाला पर। माई पाठशाला हम सबकी पाठशाला, है ना। माई पाठशाला हम सबकी पाठशाला। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के इस शानदार जानदार जबरदस्त जबरदस्त सेशन में। जल्दी से एक बार सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए और जो भी चीज़ें आप कर सकते हैं वो सारी चीज़ें आप कर दीजिए, ठीक है। चलिए भाई, स्टार्ट किया जाए आज का सेशन। और आज के इस बेहतरीन सेशन में हम लोग बात करेंगे सीजीएल और सीजीएल, जो अपकमिंग एग्ज़ाम्स हो रहे हैं सीजीएल के, ठीक है। जो सीजीएल के अपकमिंग एग्ज़ाम्स हो रहे हैं उन एग्ज़ाम्स को ध्यान में रखते हुए एक मॉक मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। उस मॉक के बारे में हम लोग बात करेंगे। क्या आवाज़ और ऑडियो और वीडियो दोनों बिल्कुल क्लियर हैं? साउंड एकदम प्रॉपर आ रहा है? कहीं कोई दिक्कत किसी प्रकार की, कोई संदेह, कोई डाउट होगा तो बोलिएगा। चलिए देखते हैं, तो स्टार्ट किया जाए आज का सेशन। सब कुछ बिल्कुल क्लियर है, वाह बहुत बढ़िया। चलिए भाई, आज एकदम गर्दा उड़ा देने वाले हैं आज के सेशन में हम लोग, है ना। क्या बेहतरीन मॉक मैंने आपके लिए प्रिपेयर किया है। प्रीवियस ईयर कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ क्वेश्चंस एडिशनल ऐड किए गए हैं। जो सीजीएल और सीजीएल का जो एग्ज़ाम है उसी पैटर्न को हम लोग फॉलो करने वाले हैं। सीजीएल के जो एग्ज़ाम इस समय चल रहे हैं उनके लिए, और सीजीएल जो होने वाला है उसके लिए। कल भी मैंने एक मॉक कराया था, आज मॉक 02 है, बेस्ड ऑन 2022 एग्ज़ाम पैटर्न, क्योंकि जो एग्ज़ाम हो रहा है करंट में बिल्कुल इसी पैटर्न पर हो रहा है। तो चलिए भाई देखा जाए। पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी पेशे खिदमत। पहला क्वेश्चन, पहला ही क्वेश्चन नरेशन का है, बहुत ही सिंपल बउआ का झुंझुना टाइप क्वेश्चन है। कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन में। बोलो सारे बच्चे, आर के ऑफिशियल, जय हिंद, जय हिंद भाई, जय हिंद, खुश रहो, बोलो। सारे बच्चे जल्दी से एक बार वीडियो को शेयर कर दो और बताओ भाई। यहाँ देखो, पहला क्वेश्चन कहता है कि सिलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। दिए हुए सेंटेंस की करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म आपको बतानी है, यानी कि सेंटेंस डायरेक्ट में दिया हुआ है तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बनाने के लिए क्या करते हैं, मैंने आपको 76,000 करोड़ बार ये बात बताई है। क्या करते हैं बचवा? तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, 5 चीज़ों में बदलाव करते हैं। सेट टू में, इन्वर्टेड कॉमा में, प्रोनाउन में और टेंस में, ठीक। तो टेंस में बदलाव करेंगे, एम नॉट हो जाएगा वॉज नॉट। तो पहले यही ढूंढ लो कहाँ कहाँ है वॉज नॉट। यहाँ नहीं है, ये शहीद हो गया। यहाँ नहीं है, शहीद हो गया। यहाँ नहीं है, शहीद हो गया। थर्ड में है, थर्ड आंसर हो गया आपका। पूरा क्वेश्चन पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है ना। पूरा क्वेश्चन पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। हमारे जो टाइपिस्ट भाई हैं उन्होंने केवल अभी टाइप करके हमें क्वेश्चन दिया, हमने पहले नहीं पढ़ा। कुछ करना थोड़ी इसमें है, बस खाली रिलेट करते रहना है। जो जो हमको आता है उन चीज़ों से इसको कनेक्ट करना है, आंसर अपने आप हो जाएगा। ठीक है बच्चों। चलिए आगे देखा जाए। सारे बच्चे जल्दी जल्दी भाई वीडियो को शेयर करो, जुड़ते जाओ, है ना। चलो भाई आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 2, टू वर्न वंस फिंगर्स। ये ईडियम है, इस ईडियम का आपको आंसर बताना है। एक ईडियम है, इसका आपको आंसर बताना है। टू बर्न वंस फिंगर्स, स्वयं की उंगलियां जला लेना, खुद की उंगलियां जला लेना। बोलो क्या होगा आंसर? स्वयं की उंगलियां जला लेना, क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर? जल्दी से बोलिए, मैं साइड में हो जाता हूं। और भाई वीडियो को शेयर भी करते रहिए, है ना। और वीडियो को प्लीज शेयर भी करते रहिए। चलिए, टू बर्न वंस फिंगर्स क्या हो जाएगा? ठीक है, ऐसे काम करना। दूध गर्म हो रहा था, क्या किए कि जल्दबाजी में दूध उफनने लगा, तो क्या किए, उतारने के चक्कर में उंगलियां घुसा दिए, पकड़ के रख दिए। क्या किए, जल्दबाजी में खुद की उंगली ही जला लेना, खुद का ही नुकसान कर लेना। टू सफ़र अ लॉस बाई एक्टिंग रैशली, जल्दबाजी के चक्कर में अपना ही नुकसान कर लेना, दैट इज टू बर्न वंस ओन फिंगर्स। ठीक है, यही इस इडियम का मतलब होता है। चलो क्वेश्चन नंबर 3, वर्ड है चूज द वर्ड दैट मीन्स सेम, यानी कि स्लिक
एक वर्ड है स्लिक, इसका आपको बताना है साइनो क्या होगा। नोविस, फ्रैक्शंस, स्लिपरी, न्यू, जल्दी बोलिए। ठीक है, स्लिक की अगर बात करूं तो स्लिक का मतलब होता है चालाक। इंग्लिश में आप इसको लिख सकते हैं कनिंग। क्या लिख सकते हैं? कनिंग। स्लिक इंग्लिश में क्या लिख सकते हैं आप इसको? कनिंग। ठीक। नोविस का मतलब होता है नौसिखिया, नया। न्यू दोनों सेम हो गए। फ्रैक्शंस मतलब होता है भिन्न, फ्रैक्शन है ना, अंश। और स्लिपरी, स्लिपरी का मतलब होता है जो नटखट हो, जो क्या हो, चिकना हो, या फिर जो क्या हो, झूठा हो, फॉल्स हो। ठीक। तो चालाक, कनिंग। स्लिपरी का मतलब एक फॉल्स भी होता है, स्लिपरी का मतलब कनिंग भी होता है। ठीक है, झूठ या मकारी से भरा हुआ। तो स्लिपरी इसका करेक्ट सिनोनिम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर है क्या हो जाएगा? स्लिपरी हो जाएगा। सारे बच्चे जवाब दे रहे हैं? बच्चों जवाब भी आपको देना है, जवाब भी आपको देना है, जवाब देते रहिए। क्वेश्चन को, वीडियो को शेयर भी करते रहिए। अगला, कंपल्सरी इनलिस्टमेंट फॉर मिलिट्री सर्विसेज। बोलो। कंपल्सरी इनलिस्टमेंट फॉर मिलिट्री सर्विसेज, बोलिए आंसर। कहने का मतलब है कि आवश्यक जरूरतें मिलिट्री सर्विस के लिए, यानी कि मिलिट्री सर्विसेज में शामिल होने के लिए जरूरी जो कंपल्सरी इनलिस्टमेंट हैं वो क्या होते हैं? बोलो। मिलिटरिस्टिक, इसका मतलब होता है सैन्यवादी, सैन्यवादी। कॉन्स्क्रिप्शन, कॉन्स्क्रिप्शन का मतलब होता है रिक्रूटमेंट। क्या मतलब होता है? रिक्रूटमेंट यानी कि भर्ती। ठीक, और यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। कॉन्स्क्रिप्शन ये आवश्यक भर्ती है मिलिट्री सर्विस के लिए, वो होता है कॉन्स्क्रिप्शन। ठीक है। आर्मामेंट, आर्मामेंट का मतलब होता है वेपन्स, हथियार। और एब्डिकेशन, एब्डिकेशन का मतलब होता है पद त्याग, पद त्याग देना। स्पेशली जब राजगद्दी छोड़ी जाती है ना, राज त्याग। स्पेशली जब राजगद्दी आप छोड़ते हैं तो उस प्रोसेस को, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एब्डिकेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एब्डिकेशन। किस प्रोसेस को? जहां पर राजगद्दी त्यागी या छोड़ी जाती है, क्या बोलते हैं उसको? एब्डिकेशन। ठीक है, बहुत अच्छा वर्ड इसके लिए यूज होता है। अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं रिननसिएशन। क्या लिखते हैं? रिननसिएशन। रिननसिएशन का मतलब ही होता है एब्डिकेशन, है ना। रिननसिएशन का मतलब होता है एब्डिकेशन। चलिए आगे दिखा रहे। क्वेश्चन नंबर 5, चूज द सेंटेंस विद नो स्पेलिंग एरर। आपको बताना है कौन सा सेंटेंस है जिसके किसी भी वर्ड में कोई भी स्पेलिंग एरर नहीं है ना। कौन सा ऐसा वाक्य है जिसके किसी भी सेंटेंस में कोई भी स्पेलिंग एरर नहीं है? बताइए भाई, ढूंढिए, जल्दी से बोलिए सारे लोग। बोलिए आंसर फटाफट। क्या होगा आंसर? सारे बच्चे आप लोग आंसर कीजिए। है ना। चलिए, तो कहता है कि लाइट्स। अब देखो, पहले वाले में लाइट्स की स्पेलिंग गलत है, फ्लिकर्ड की स्पेलिंग सही है, इन सही है। फ्लिकर का मतलब होता है बिजली का टिमटिमाना, चमकना, है ना, झिलमिल करना। इन द बुश, ये स्पेलिंग गलत है, यानी कि ये तो शहीद हो गया। फिर कहता है लाइट्स फ्लिसर्ड, ये भी गलत है। लाइट्स सही है, फ्लिकर्ड की स्पेलिंग गलत है,
फ्लिकर होता है FLICKER। ये नए तरीके से स्पेलिंग क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ रहा है और बहुत अच्छा पैटर्न है ये, है ना। क्या होगा? तो लाइट्स फ्लिकर्ड इन द बुश बिहाइंड हिम, झाड़ी के पीछे लाइट्स जो थी वो टिमटिमा रही थी उसके पीछे। क्वेश्चन नंबर 6, द कल्चर वॉज लूजिंग इट्स मीनिंग। बनाना है पैसिव फॉर्म, इसका पैसिव फॉर्म आपको लिखना है। तो वॉज लूजिंग की जगह पर क्या हो जाएगा? वॉज, वर, बीइंग, लॉस्ट। ठीक है, वॉज, वर, बीइंग प्लस लॉस्ट, ये होना चाहिए भाई। वॉज, वर प्लस V4 पैसिव में हो जाता है वॉज, वर प्लस बीइंग प्लस V3। सिंपल कॉन्सेप्ट। नरेशन और वॉइस के क्वेश्चन तो कभी आपसे गलत होंगे ही नहीं अगर आप मेरे कॉन्सेप्ट को फॉलो करेंगे तो, है ना। कभी नहीं होगा, और वो कैब भी नहीं होगा, और बाकी कॉमन एरर भी नहीं होगा। बोले बच्चों, तो द कल्चर वॉज, वर, बीइंग, लॉस्ट। तो द कल्चर कहाँ है? वॉज बीइंग लॉस्ट, ये हो तो गया। द मीनिंग ऑफ द कल्चर वॉज बीइंग लॉस्ट, यही आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 7, corals are predators and they rearrange the sentence in correct order। ठीक है, fish or other potential food item that happen to be at night। अब देखिए, फर्स्ट आपको फाइंड आउट करना है एक इंडिविजुअल सेंटेंस, एक ऐसा सेंटेंस जो पूरे सेंटेंस के मीनिंग को प्रॉपर इसमें सीक्वेंस में अरेंज कर पाए। तो भाई ढूंढो क्या होगा। तो सबसे पहले कहता है एट नाइट, तो होगा नहीं। टू बी, इसका मतलब इससे पहले कुछ होगा। फिश और अदर पोटेंशियल फूड आइटम दैट हैपन, तो दैट हैपन का यहाँ क्या मतलब निकलेगा? इसका मतलब इससे पहले भी कुछ होगा। ठीक, तो भाई ढूंढो। तो कहता है कोरल्स आर प्रीडेटर्स, प्रीडेटर्स यानी कि शिकारी। तो कोरल्स आर प्रीडेटर्स एंड दे एक्सटेंड देयर टेंटिकल्स, और वो अपने टेंटिकल्स को एक्सटेंड कर लेते हैं, बढ़ा लेते हैं। कैसे? कब? एट नाइट। एंड कैप्चर टिनी ऑर्गेनिज्म्स, और छोटे ऑर्गेनिज्म को क्या करते हैं? कैप्चर कर लेते हैं। यानी कि एस के बाद क्या आएगा? आर आएगा। तो एस के बाद आर कहाँ है? 4 में है। SRPQ, SRPQ। कितना सिंपल सा क्वेश्चन, सिंपल आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़िए। रिमेंबर दैट लिटिल सिस्टर वेट फॉर अ मैन टू डैश योर ऑनर एंड यू विल वेट फॉर एवर। संडेज को ध्यान से पढ़कर इसका आंसर कीजिए और बताइए आंसर सारे लोग। बहुत सिंपल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बोलो भाई, केवल पढ़ने की जरूरत है ध्यान से। सेंटेंस को मीनिंग निकालते हुए जाइए, आप इसका आंसर कर पाएंगे। बोलिए। कहता है कि रिमेंबर दैट, ध्यान रखियो, लिटिल सिस्टर, छोटी बहन, ये ध्यान रखो। क्या ध्यान रखना है? वेट फॉर अ मैन, उस इंसान के लिए इंतजार करो। मैन टू अवेंज योर ऑनर, जो तुम्हारे सम्मान के का बदला ले पाए, जो तुम्हारे सम्मान के लिए लड़ पाए। अवेंज मतलब फाइट कर पाए, जो आपके सम्मान के लिए फाइट कर पाए। एंड यू विल वेट फॉर एवर। ठीक है, जो तुम्हारे सम्मान के लिए क्या कर पाए? लड़ पाए, फाइट कर पाए। 1 है ना, मैन टू अवेंज योर ऑनर, जो आपके सम्मान के लिए क्या कर पाए? फाइट कर पाए, लड़ पाए। अगला, अ स्पेशलिस्ट ऑफ किडनी, अ स्पेशलिस्ट ऑफ किडनी। इसका आंसर बताओ भाई, इसका आंसर आप लोग ही बोलो, क्या आंसर होगा आपके हिसाब से? वो व्यक्ति जो किडनी का एक्सपर्ट है। अलग अलग चीज़ों का जो डॉक्टर होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं, उनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो बताइए भाई क्या होगा? बोलो सारे लोग। ऑब्स्टेशियन, बोलो क्या होता है ऑब्स्टेरिशियन? ऑब्स्टे, बोलिए, इस बार आंसर आपको करना है। बोलो सारे लोग।
क्या होगा आंसर, जल्दी बोलो। बोलिए। ऑब्स्टेट्रिशियन क्या होगा, बोलो भाई, जोर लगाओ। तो ऑब्स्टेट्रिशियन का मतलब होता है क्या, दाई। जो गांव देहात में जो बच्चे को जन्म देने के लिए आती हैं, है ना, या जो बच्चे का देखभाल करती हैं, जिसको मॉडर्न इंग्लिश में बेबी सिटर बोलते हैं। अगर आप बेंगलोर के एरिया में जाइएगा तो इसका कॉन्सेप्ट बहुत भयंकर है, मतलब अति मची हुई है। जलवा है बेबी सिटर्स का, है ना, जलवा है बेबी सिटर्स का, जिनको आप और क्या बोलते हैं, नैनी बोलते हैं, बेबी सिटर्स, ठीक है। अ स्पेशलिस्ट ऑफ किडनी, नेफ्रोलॉजी, नेफ्रोलॉजिस्ट वो व्यक्ति होता है जो किडनी रोग विशेषज्ञ होता है, कौन, नेफ्रोलॉजिस्ट। पैथोलॉजिस्ट जो पैथोजेंस, हार्मफुल पैथोजेंस का अध्ययन करता है। प्राइमेटोलॉजिस्ट जो प्राइमेट्स का अध्ययन करता है। प्राइमेट्स कहने का मतलब है ग्रुप ऑफ एनिमल्स। हमसे पहले एप्स, एप्स से पहले मंकी, मंकी से पहले ट्रायस, लेमर्स, है ना। तो ये जो ग्रुप है एनिमल्स का, ये कहलाते हैं प्राइमेट्स। तो प्राइमेटोलॉजिस्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, चूज द वर्ड दैट मीन्स द सेम एज द गिवन वर्ड। दिए हुए वर्ड का सेम मीनिंग आपको बताना है। लैगार्ड का सेम मीनिंग आपको बताना है। प्रॉम्प्ट, हसलर, ड्वार्लिंग, एक्सपेडिशियस। बोलिए, बढ़िया वर्ड है बहुत। क्या होगा प्रॉम्प्ट का सेम वर्ड, बोलो अच्छा। बोलो सारे लोग। देखो, लैगार्ड का मतलब ये तुम एक बात कहीं लिख लो, ये और इसके भाई बंधु। लैगार्ड एक ऐसा वर्ड है बच्चा, ये और इसके जितने भाई बंधु हैं ना, वो एग्जाम में भरपूर बार पूछे गए हैं, मतलब अति है। लैगार्ड मतलब होता है सुस्त, लैगार्ड मतलब होता है सुस्त। एनडीए में पूछा गया स्लगिश, स्लैक, एसएससी में लिंगरिंग, ईडल, स्लॉथफुल, है ना। स्लगिश, स्लैक, लिंगरिंग, ईडल, स्लॉथफुल, लैगार्ड, लेजी। 10 बार एग्जाम में पूछा गया है, 10 बार एग्जाम में पूछा गया है ना। इसके अलावा एक वर्ड था एग्जाम था, लेथार्जिक, लेथार्जिक। तो लेथार्जिक, स्लॉथफुल, ईडल, लिंगरिंग, स्लैक, स्लगिश, लैगार्ड। ड्वाडलिंग, ड्वाडलिंग का मतलब होता है सुस्त, जो जम्हाई लेता रहे, कुछ भी काम करना उठ रहे हैं, तो वो जो होता है ना बंदा, वो होता है ड्वाडलिंग। प्रॉम्प्ट मतलब त्वरित, हसलर मतलब जल्दी करने वाला, एक्सपीडिशियस मतलब तुरंत, शीघ्र। ये तीनों का मतलब शीघ्र होता है, जल्दी। और लैगार्ड मतलब होता है सुस्त। पूछा क्या है, सेम मीनिंग, ड्वाडलिंग हो जाएगा आंसर, है ना। तुम लोग किसी का आंसर नहीं बोल रहे भाई, कहता एक भी बोलो। देख रहे हो कितने बढ़िया वर्ड हैं, सारे वर्ड मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, और तुम लोग हो कितने दावते बलीमा में आए हो, कोई मोटिवेशन नहीं है। अरे जागो, जागो बच्चा, जागो। केवल ऐसे पढ़ोगे कैसे सिलेक्शन होगा, हैं। आग जलाओ अपने अंदर थोड़ी सी। अब ये आग जलाओ मतलब माचिस मत छुआ लेना, कि सर ने कहा था आग जलाओ तो माचिस छुआ लिए, ना 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 ना, अंदर आग जलानी है, अंदर भूख, समझे। वो भूख होनी चाहिए कि हमको रिजल्ट चाहिए ही चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। रिजल्ट आपकी दुनिया बदल देगा, एक शानदार चीज है रिजल्ट। ये एक ऐसी चीज है जो आप और आपके आने वाली
पीढ़ियों की दुनिया बदल देगा। मैं हमेशा बच्चों से एक बात कहता हूं कि जीवन में कभी काश नहीं छोड़ना है। काश, काश मैं पढ़ लिया होता, ये कभी छोड़ना ही नहीं है। आपको मेहनत करनी है, आपको एफर्ट डालने हैं, आपको आगे बढ़ना है ना। स्वयं के लिए काश कभी मत छोड़ना, ये बहुत पीड़ादायक होता है, ये बहुत कष्टकारी होता है। एक बार शाहरुख खान साहब की एक मूवी थी चलते चलते, इसमें गाना था तौबा तुम्हारे ये इशारे, है ना। तो शाहरुख खान साहब जो हैं वो रानी मुखर्जी के पीछे पीछे जाते हैं, तो रानी मुखर्जी उनसे पूछती है कि भाई मेरी तो इंगेजमेंट होने वाली है, क्यों तुम मेरे पीछे क्यों आ रहे हो। तो शाहरुख खान साहब बहुत बढ़िया बात कहते हैं कि मैं अपनी आखिरी कोशिश करना चाहता हूं ताकि 10 साल बाद मैं ये ना कहूं कि काश मैं पढ़ लिया, मतलब काश मैंने कोशिश कर ली होती और आप मेरे साथ होते। वैसे ही मैं चाहता हूं कि मेरे परिवार का एक भी कंपोनेंट आज से 5 साल बाद ये ना कहे कि काश मैं पढ़ लिया होता तो आज मैं अधिकारी होता, है ना। तो खूब मेहनत कीजिए, रिजल्ट ही आपकी दुनिया बदलेगा। चलिए आगे दिखा रहे हैं। अगला है अ शॉट इन द डार्क। अ शॉट इन द डार्क, अंधेरे में तीर चलाना। हिंदी में बोलते हैं अंधेरे में तीर चलाना। बोलो क्या होगा अंधेरे में तीर चलाना? शूटिंग इन द नाइट नहीं, रैंडमली डूइंग समथिंग द आउटकम ऑफ विच इज अननोन। कहता है कुछ अचानक कुछ ऐसा करना जिसका आउटकम, जिसका रिजल्ट हमें पता ही नहीं था कि क्या हो जाएगा, क्या बेहतरीन हमें मिल जाएगा, है ना। तो यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2, आंसर नंबर 2। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। कहता था गवर्नमेंट हैज बीन, ये कॉमन एरर है, आपको इसमें नो इंप्रूवमेंट बताना है, किस सेंटेंस में एरर नहीं है। ठीक है, अगर इंप्रूवमेंट है तो क्या आ सकता है, तो गवर्नमेंट किस पार्ट में इसमें इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है वो बताना है आपको। द गवर्नमेंट हैज़ बीन बिल्डिंग मोर स्कूल्स टू प्रोवाइडेड एजुकेशन एट द सेकेंडरी लेवल। बोलो भाई सारे बच्चे बोलो, क्या लगता है क्या होना चाहिए, है बोला हो। बिल्कुल हरजीत, सेम क्वेश्चन एयरफोर्स का भी है ना। सेम क्वेश्चन बादल चौधरी, ये वर्ड जरूर याद कर लेना। राइट बोले हरजीत। जय हिंद आर के ऑफिशियल। आम रत्नेश एनडीए वाले, बहुत बढ़िया बेटा। हरजीत कैसे हो भाई, और तुम क्लास में नहीं थे आज? चलो बहुत बढ़िया। अब देखो ये जो मैं पढ़ा रहा हूं, लिखा तो उस पर है कि सीजीएल और सीजीएल के लिए, लेकिन हकीकत ये है केवल सीजीएल सीजीएल नहीं, ये एनडीए, सीडीएस, एफ कैट और दुनिया के किसी भी एग्जाम में इंग्लिश आती है, सब में आपको हेल्पफुल है। एनडीए में भी सेंटेंस इंप्रूवमेंट आता है, कॉमन एरर्स आते हैं, ठीक, स्पेलिंग एरर्स आते हैं, वोकेबलरी आती है, वन वर्ड्स आते हैं, सब तो वही बता रहा हूँ मैं। बस क्वेश्चन का तरीका, मतलब देखने में क्वेश्चन अलग है सब कुछ वही, सब जगह वही आ रहा है। ठीक है, चलो भाई देखते हैं। तो टू के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, 2+V1 होता है, ठीक। सामान्य तौर पर 2+V1 होता है। अकस्टम टू, प्रॉन टू, गिवन टू, टेकन टू, विद व्यू टू, लुक फॉरवर्ड टू, एडिटेड टू, कीन टू, ऑब्जर्व टू, नोटिस टू को छोड़कर इनके बाद आईएनजी फॉर्म आते हैं, बाकी सब जगह टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो जो प्रोवाइडेड लिखा हुआ है ये गलत है, इसकी जगह पर क्या होगा, प्रोवाइड एजुकेशन एट, प्रोवाइड एजुकेशन एट, बिल्कुल फर्स्ट वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट वाला क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। एयरफोर्स का भी सेम बात है बेटा। चलो क्वेश्चन नंबर 13, शी कट्स हर हेयर शॉर्ट इन समर। शी कट्स हर हेयर शॉर्ट इन समर, बोलिए भाई क्या होगा आंसर, जल्दी बोलो।
ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सॉर्ट का मतलब होता है टाइप, काइंड, प्रकार। शॉर्ट का मतलब क्या होता है? काइंड, प्रकार। तो शी कट्स हर हेयर शॉर्ट इन द समर, तो कहता है कि वो अपने बाल जो है वो गर्मियों में प्रकार कटवा लेती है कि छोटे करवा लेती है। बोलो, प्रकार करवा लेती है कि छोटे करवा लेती है? तो ऑब्वियस सी बात है कि छोटे करवा लेती है। तो शी कट्स हर हेयर शॉर्ट इन द समर। इन समर होगा, इन द समर नहीं, इन समर, ठीक है। शी कट्स हर हेयर शॉर्ट इन समर। शी कट्स हर हेयर इन शॉर्ट इन समर। ठीक है हरजीत? हरजीत बहुत अच्छा बच्चा है, वेरी गुड। चलो भाई, देखा जाए आगे। क्वेश्चन नंबर 13 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन 14 कहता है कि हर्बलिज्म हैड बिकम एन ऑल बट एक्सटिंक्ट स्किल इन द वेस्टर्न वर्ल्ड। ठीक है, बोलो। बोलो भाई हरजीत, क्या होगा आंसर? हर्बलिज्म का मतलब होता है हर्बल उत्पादन का, हर्बल चीजों का उत्पादन, है ना। हर्बल चीजों का जो उत्पादन होता है वो क्या कहलाता है? हर्बलिज्म कहलाता है। बोलो। तो कहता है हर्बलिज्म हैड बिकम एन ऑल बट एक्सटिंक्ट स्किल, है ना। इसको रिप्लेस करके बताना है ऑप्शन में क्या होगा? नो इम्प्रूवमेंट। ठीक, अब देखिए, अगर हम सेंटेंस की बात करें, ठीक है, तो हर्बलिज्म हैज बिकम बट ऑल एन एक्सटिंक्ट स्किल। तो बट ऑल एन एक्सटिंक्ट स्टिल स्किल नहीं होगा, बट बाद में आना चाहिए ऑल बट एन एक्सटिंक्ट, तो ये गलत है। ठीक, दूसरी बात, क्योंकि बहुत पुराना काम है, बहुत पहले समाप्त हो चुका है, तो ऑब्वियस सी बात है कि प्रेजेंट परफेक्ट की जगह पर पास्ट परफेक्ट में होगा, और पास्ट परफेक्ट में हैड बिकम दिया हुआ है, यानी कि सेंटेंस में क्या होगा? नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड, है ना, नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड। अगला क्वेश्चन नंबर 15, सैक्रिलेज मीन्स द सेम। क्या करना है? सेम बताना है आपको। सेम मीनिंग, क्वेश्चन 15 का सेम मीनिंग आपको बताना है। चूज द वर्ड दैट मीन्स द सेम एज द गिवन वर्ड। इससे जानते हो, सैक्रिलेज से पाकिस्तान में फांसी हो जाती है ना। सैक्रिलेज से, सैक्रिलेज का जो सिनोनिम है इसको हम लोग बोलते हैं, सैक्रिलेज का मतलब होता है अपवित्रीकरण। क्या बोलते हैं? अपवित्रीकरण। चीज़ों को कंटेमिनेट कर देना, पॉल्यूटेड कर देना, स्पेशली होली चीज़ों को, है ना, जो पवित्र चीज़ें हैं उनको कंटेमिनेटेड कर देना, दैट इज सैक्रिलेज, अपवित्रीकरण। और ब्लेसफेमी हिंदी में बोलते हैं ईश निंदा। जब आप पवित्र चीज़ों की बुराई करते हैं या उनको दूषित कर देते हैं, ये कहलाता है ब्लेसफेमी। और ब्लेसफेमी में बहुत सारे देशों में फांसी की सज़ा है ना। तो क्या होगा? ब्लेसफेमी वुड बी द करेक्ट आंसर। सेम वर्ड क्या हो जाएगा? ब्लेसफेमी। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 16,
वन ऑफ हिज रूल्स वॉज टू ऑलवेज डैश एंड अवेट इंस्ट्रक्शन टू एंटर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल सा आंसर है, कुछ करना ही नहीं है, आसानी से आप इसका आंसर दे पाओगे। बताओ भाई जल्दी से। बोलते रहो बेटा, क्या होगा आंसर? इतना बेहतरीन मॉक और इतने अच्छे ढंग से मैं उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मैंने कहा वन ऑफ हिज रूल्स वॉज, उसके बहुत सारे नियमों में से एक रूल ये था, वॉज टू ऑलवेज डैश एंड अवेट इंस्ट्रक्शंस टू एंटर। एंटर होने की बात हो रही है, तो एंटर होने से पहले वो क्या करता होगा? नॉक करता होगा और इंतज़ार करता होगा, फिर अंदर जाता होगा, है ना। तो वन ऑफ हिज रूल्स वॉज टू ऑलवेज नॉक एंड अवेट, और इंतज़ार करना। उसका रूल क्या है? नॉक करना, खटखटाना और इंतज़ार करना, उसके बाद प्रवेश करता है। ठीक है, बाकी वर्ड का कोई मतलब निकलेगा नहीं। चलिए अगला वर्ड, चूज द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। आपको बताना है किस वर्ड की स्पेलिंग गलत है। कौन सा वर्ड है जो इनकरेक्टली स्पेल्ड है ना, जिसकी स्पेलिंग यहाँ गलत लिखी हुई है? बोलो। आर के ऑफिशियल, बादल 16 का नॉक, बहुत बढ़िया। आर के रत्नेश, तुम तो हीरा बच्चा हो। बोलो। आरा जिला, हरजीत 17 का फर्स्ट। यहाँ देखो, एक वर्ड होता है CLOVER, क्लोवर। पंडित जी जब पूजा होती है तो पंडित जी कहते हैं बेटा दूब की घास ले आओ। तो वो जो दूब की घास होती है ना, दूब घास, वो जो दूब घास होती है ना, वो जो दूब घास होती है वो क्या होती है? वही होती है आपकी क्लोवर, है ना। वो क्या होती है? क्लोवर होती है, समझे। CLOVER, दूब घास। क्या बोलते हैं इसको? दूब घास। स्पेलिंग क्या होती है? CLOVER। तो यही आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 18, टुडे इन फिट ऑफ फ्रेंजीड रेज एंड जेलसी यू वुड हैव किल्ड मी योर ब्रदर। बहुत अच्छा सिंपल सा क्वेश्चन है। बोलो भाई आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, यहाँ देखो, टुडे, है ना। जैसे हम लोग लिखते हैं जो अनकाउंटेबल होते हैं, फ्रेंजीड रेज, हिंदी में बोलेंगे उन्मादी गुस्सा, उन्मादी गुस्सा। तो गुस्से को गिन तो सकते नहीं आप, तो अब हमने क्या लिखा? फिट ऑफ फ्रेंजीड रेज। ठीक है, तो अनकाउंटेबल्स को गिनने के लिए उनके पहले अ पीस ऑफ, अ फिट ऑफ, अ बाइट ऑफ, है ना, एन एक्ट ऑफ आदि को जोड़ते हैं। तो टुडे इन अ फिट ऑफ फ्रेंजीड रेज, है ना। एक गुस्से, अ फिट मतलब होता है दौरा, झटका। तो कहता है कि उन्मादी गुस्से के एक दौरे में और जेलसी में यू वुड हैव किल्ड मी, तुम मेरी हत्या कर चुके होते मेरे दोस्त, मेरे भाई। तो आंसर क्या हो जाएगा? किल्ड मी टुडे इन अ
फिट ऑफ फ्रेंजीड रेज। ये अनकाउंटेबल नाउन का क्वेश्चन है, मैंने ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन क्लास में कराया हुआ है, अगर आपको याद हो तो। बहुत सारे 20 क्वेश्चन। चलिए एसेसरी, क्वेश्चन नंबर 19, सब्स्टिट्यूट सरप्लस इसेंशियल ऑप्शन। बोलो एसेसरी क्या होगा? एसेसरी का मतलब होता है ज़रूरी, सॉरी एसेसरी का मतलब क्या बोलते हैं उसको, जैसे मोबाइल फ़ोन लिया, मोबाइल फ़ोन के साथ में जो एडिशनल चीज़ें मिलती हैं, जो अननेसेसरी होती हैं, जो ज़रूरी नहीं होती, है ना, जो एडिशनल चीज़ें आती हैं वो क्या होती हैं? एसेसरी। अब आपसे पूछा है इसका अपोजिट, तो अपोजिट क्या हो जाएगा? जो ज़रूरी हो, जो नेसेसरी हो, है ना, जो क्या हो? नेसेसरी हो। तो नेसेसरी ऑप्शन में है नहीं, ऑप्शन में क्या है? इसेंशियल। तो आंसर क्या हो जाएगा? इसेंशियल। सिंपल सा जवाब, अपोजिट। क्वेश्चन नंबर 20, इंडिया हैज टर्न 70 years older as a republic. 70 years older as a republic. इस क्वेश्चन को आप सही से ऐसे लिख सकते हैं, as a republic, India has turned 70 years older. अब बताओ आंसर। मैंने क्वेश्चन को सही क्रम में लिख दिया, सही ऑर्डर में लिख दिया, अब बताओ आंसर। अब देखो, जब तक कंपैरिजन हो नहीं, जब तक कंपैरिजन हो नहीं, कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ तो करेंगे नहीं। हम तो केवल इंडिया की विशेषता बता रहे हैं कि एज अ रिपब्लिक, एक गणराज्य के रूप में भारत हैज़ टर्न, भारत को 70 साल हो चुके हैं। कंपैरिजन थोड़ी कर रहे हैं कि उससे कंपेयर 70 साल हो चुके हैं। तो ओल्डर की जगह पर क्या होगा? टर्न 70 years ओल्ड, है ना, टर्न 70 years ओल्ड। क्लियर है? टर्न 70 years ओल्ड, द आर्की ऑफिशियल रत्नेश हरजीत। क्लियर है बेटा? चलो, तो ये हम लोगों ने आज 20 क्वेश्चंस किए। यहीं से आगे हम लोग अगले दिन बात करेंगे, नया सेट, नए क्वेश्चंस और कुछ और बेहतरीन सेशन, कुछ और बेहतरीन कंटेंट के साथ में हम लोग मिलेंगे कल के सेशन में। आज के लिए इतना ही। कहीं कोई डाउट, कोई संदेह हो जरूर पूछिएगा। थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच। मिलते हैं कल हम लोग सेम टाइम पर, सेम चैनल पर, सेम फैकल्टी के साथ और कुछ बेहतरीन नए कॉन्सेप्ट, नए क्वेश्चन के साथ में। ठीक है बच्चों? तो जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।